नमस्कार दोस्तों, कैरियर कंपटीशन टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत का अगला प्रैक्टिस और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को भी शामिल किए हैं। इसको शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5, 9, 4, 11। तो संस्कृत के अनुसार संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सा? ए, ओ, ऐ, औ। टोटल स्वर 9 होते हैं, संयुक्त स्वर 4 होते हैं। अगला है, माहेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। वैसे व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं क्योंकि स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म इसको महेश्वर सूत्र के में शामिल किया गया, जबकि चौथा जो व्यंजन है वो संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन को महेश्वर सूत्र में शामिल नहीं किया गया। इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? ऊष्म को, अंतस्थ को, संयुक्त को या उदित को? तो अंतस्थ या वाराला इसको अर्धस्वर कहा जाता है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक कौन सा सूत्र है? कत कतोतु, तुल्यास प्रयत्नम, हलो अंतरा या आदि रण्य संहिता। तो प्रत्याहार विधायक संज्ञा विधायक सूत्र है आदि रंतेन संहिता, मतलब आदि और अंत को साथ लेकर, आदि अंत सहिता, आदि और अंत को साथ लेकर वो प्रत्याहार विधायक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण वर्णमाला को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? संपूर्ण वर्णमाला को अच, हल, अल या उपयुक्त सभी? तो अल को। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। अच मतलब स्वर होता है, हल माने व्यंजन, और अल में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, इसलिए सी सही होगा। सूत्र है उच्चारण स्थान में इच यसा नाम। अब इच यसा नाम के आगे क्या लगेगा? दंता, ताल, मूर्धा, कंठ। सॉरी, तो इच यसा नाम ताल। अगला है, स्वरों का उच्चारण प्रयत्न होता है। स्वरों का उच्चारण प्रयत्न कौन सा होता है? विवृत, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत। तो स्वरों का उच्चारण प्रयत्न विवृत होता है, जबकि स्पृष्ट स्पर्श व्यंजनों का होता है, ईसत स्पृष्ट अंतस्थ व्यंजनों का होता है यावरला, और ईसत विवृत ये सल प्रत्याहार ऊष्म वर्ण सा 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 हा का होता है। इसलिए हमारा आंसर पहला ए होगा। अगला क्वेश्चन है, महाप्राण के अंतर्गत वर्गों के किस वर्ण को शामिल किया गया है? प्रथम तृतीय, तृतीय पंचम, प्रथम द्वितीय, द्वितीय चतुर्थ। तो महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन को शामिल किया गया है, और सल प्रत्याहार को भी। द्वितीय और चतुर्थ में जैसे का के बाद खा जो आता है वो द्वितीय होता है, गा के बाद घा आता है वो द्वितीय, कुचु टुतुपु उदित जो होते हैं, उदित में जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होते हैं उसको महाप्राण के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला है, सत संज्ञा होती है तरप और तमप की, कत तथा कतवतु की, सत एवं सानच उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सत संज्ञा सत एवं सानच की होती है, सी सही होगा। अगला है, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धिरादेच, वृद्धिरेचि या दोनों या कोई नहीं। तो वृद्धि
संधि का सूत्र है वृद्धिरेचि, जबकि ये वृद्धिरादेच में 3 वर्ण आते हैं। अगला है पित्रादेशः में कौन सी संधि होगी? पित्रादेशः कौन सी संधि होगी? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि। तो यण संधि होगी। 11 का सी। अक्षौहिणी का संधि विच्छेद होगा अछधन ओहिनी, अछधन ओहिणी, अछोधन ओहिनी, अछधन ऊहिनी। तो ये डी, अछधन ऊहिनी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, काफी बार आया हुआ है। मनोरथा में संधि विच्छेद होगा मनोधन रथा, मनुधन रथा, मनसधन रथा और मनर्धन रथा। तो मनसधन रथा, सी इसका उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन है वांतो ई प्रत्यय का उदाहरण है। वांतो ई प्रत्यय का उदाहरण है नाभ्यम, नायका, पावका, विष्णुवे। तो नाभ्यम होगा। बाकी नायका, पावका, विष्णुवे ये एचो, अयवाय, आवा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि, केवल, तत्पुरुष, अव्ययी। तो अव्ययी भाव होता है। बहुब्रीहि का के दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष के अंतिम पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है अहिनुकुलम में कौन सा समास है? द्वंद्व, दिगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो ये द्वंद्व समास होगा। अहि माने सर्प और नेवला, जहां विरोधाभास पा जाए वहां द्वंद्व समास होगा। द्रोणोब्रीहि में द्रोण शब्द में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में हुआ है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, वचन मात्र में, परिमाण मात्र में। तो द्रोणोब्रीहि में परिमाण मात्र में होगा। 17 का डी। 18 अगला क्वेश्चन है इततम भूत लक्षणे से संबंधित विभक्ति होगी द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो इततम भूत लक्षणे तृतीया विभक्ति लगती है। अगला है अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, तृतीया, पंचमी, सप्तमी। तो अपादान में पंचमी विभक्ति होगी। सी उत्तर सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 मुख्य रूप से प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है पीत्वा में धात और प्रत्यय होगा पाधन कत्वा, पीधन कत्वा, पाधनत्वा और पीधनत्वा। तो पात्वा में पाधन कत्वा, आधा का, आधा ता और वह पर बनता। पीत्वा में पाधन कत्वा प्रत्यय होगा। चतुर्शीति किसे कहते हैं? कौन से? चतुर्शीति मतलब चालाक होता है, या 48 48 होता है, या 480 होता है, या 84 होता है। तो चतुर्शीति में 84, 22 का डी ये होगा। अगला क्वेश्चन है जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों तथा तीनों वचनों में समान रहता है उसे कहते हैं अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक। तो उसे अव्यय कहते हैं। न व्यय होने वाला अव्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, त्रिपथगा, भीष्मशः या त्रोयम। तो गंगा का पर्यायवाची तोयम नहीं है। तोयम मतलब जल होता है, यह पर्यायवाची नहीं होगा। ये भीष्मसु नहीं, भीष्मशः होगा। भीष्मशः। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के कितने होते हैं? 4, 3, 5, 2। तो संस्कृत में लिंग 3 होते हैं।
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अगला क्वेश्चन है, ये यहां तक व्याकरण हो गया। अब साहित्य से संबंधित क्वेश्चन होगा। नचिकेता ने यमराज से कितने वर मांगे थे? 4, 2, 3, 5। तो नचिकेता ने 3 वर मांगे थे। 26 का सी, मानसिक शक्ति, अग्नि विद्या और आत्म ज्ञान की याचना। ये 3 वर यमराज से नचिकेता ने मांगा था, जिसका वर्णन कठोपनिषद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कठोपनिषद के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति किसका अनुसरण करता है? श्रेय, प्रेय, श्रेय तथा प्रेय दोनों, न श्रेय न प्रेय। तो ये श्रेय का अनुसरण करता है, मतलब कीर्ति का, यश का। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? शांति पर्व, वन पर्व, भीष्म पर्व, उद्योग पर्व। तो ये सी, भीष्म पर्व से संबंधित है। अगला है, महाकाव्य में न्यूनतम सर्ग होने चाहिए 10, 8, 12, 14। तो महाकाव्य में 8 सर्ग होने चाहिए, मिनिमम 8 सर्ग। अगला है, रघुवंश एक महाकाव्य है जिसमें सर्गों की संख्या कितनी होती? 22, 18, 20, 19। तो रघुवंश में 19 सर्ग हैं, जो राजा दिलीप और सुदक्षिणा का वर्णन किया गया है, राम के वंशज का वर्णन किया गया है। ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन। इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने के लिए हमारे YouTube चैनल करियर कंपटीशन टाइम्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर करना ना भूलिए, जिससे आने वाले सभी क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर और प्रैक्टिस सेट, चाहे LT हो, GIC हो, TGT, PGT, DSSB और टेट के लिए खास करके सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। धन्यवाद।